बेटी, तुम्हें तुरंत दूसरे घर वालों पर नियंत्रण करना होगा। वह चेन वेइनान, वह तो लगता है कि घर की पूंजी ही खाली कर देगा। वह बिल्कुल सही। क्या हुआ है? इतना शोर क्यों मचा रहे हो? मां, तुम्हें पता नहीं है? वह है न 400 से ज्यादा किलो अनाज कपड़े के कूपन से बदल दिया, रुई के कूपन से। यह घर बर्बाद करना नहीं तो और क्या है? बिल्कुल। अगर उसके घर में अतिरिक्त अनाज होता और अतिरिक्त पैसा होता तो क्या सबसे पहले आपकी सेवा नहीं करता? वह सरकश हो गया है। यह अनाज हमारी जान है। वह ऐसा बर्बाद करने की हिम्मत करता है। यह तो वही है। मां, आपको उसे संभालना ही होगा। आप सोचिए, यह कपड़ा और रुई का कोटा अगर वह वेइनान के हाथों में होता तो उस दूसरे घर के लड़के को फायदा क्यों दें? वो दो प्यारी लड़कियां, वो तो अपने परपोते को ही क्यों न दें? यही तो सही इस्तेमाल है। बदमाश, मैं देखता हूं वह आखिर करना क्या चाहता है। मां, तुम धीरे चलो, अपना ख्याल रखो। पड़ोसियों को सूचित करो और लोगों को बुलाओ। चलो हम सब मिलकर वहां जाकर देखते हैं। अगर ये वेइनान उससे निपटने की हिम्मत करे, प्यारी दादी जी, प्यारी दादी, एक अवज्ञाकारी होने का ठप्पा तीनों को दबा सकता है। रुक जाओ, यह तो बहुत हो गया। मेरी मंजूरी के बिना यह पैसा कोई नहीं छू सकता। मां, आपने बताया क्यों नहीं? आ रहा हूं अभी तक। इतनी बड़ी धूमधाम से अभिवादन करो। तुम्हारा वो उड़ाऊ बेटा घर की जड़ तक उखाड़ चुका है। मुझे बताओ, पैसा कहां है? लाओ इसे। एक भी कागज कम नहीं होना चाहिए। मां, हर महीने में आपको अनाज भी खूब देता हूं। मेरा भी तो परिवार है। उनका पालन पोषण और कपड़ों का इंतजाम भी तो करना है। मां, ये टिकट बच्चों के लिए हैं, सर्दियों में रजाई बदलने के लिए। क्या मां, आप यह नहीं कर सकती? बिल्कुल सही। तुम क्या कह रहे हो? सब लोग मेरा न्याय करो। मेरी ये बूढ़ी हड्डियां, मैंने एक नमकहराम पाला है। उसके पास अतिरिक्त पैसे हैं। वह उसे बर्बाद करना पसंद करता है। अपनी मां का सम्मान भी नहीं करता। मां, आप गुस्सा न करें। हे भगवान, यह अभागा पुत्र है। मेरी किस्मत बहुत खराब है। हे भगवान, यह बाल्टी बहुत भारी है। जल्दी से खाली करनी होगी। दादी, दादी, आप यहां कैसे? दोस्तों, मैंने सच में नहीं देखा। मेरी दादी यहां हैं। हे भगवान, यह पाप है। दादी नहीं है। हमारी टीम रिश्तेदारी से मिलने जाती है। चाहे गरीब ही क्यों न हो, कुछ तो लेकर जाते हैं। देखो, इतने गांव वाले मौजूद हैं। तुम अपनी शान नहीं गवा सकते। तुम्हारे घर में अंडे देने वाली वो दो बूढ़ी मुर्गियां, मुझे एक दे दो न। हम रिश्तेदारी निभाने नहीं आए हैं। हम तुम्हें रोकने आए हैं टिकट बदलने जाने से। दादी, मुझे पता था तुम ही हो जो मेरी चिंता करती हो। ऐसे मैं अभी जाती हूं। मुर्गी, हमारी मदद करने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद दादी। बदमाश, वहां खड़ा क्या देख रहा है? चलो निकलो, जल्दी जल्दी चलो। प्यारी बच्ची, मां, धीरे चलो। अरे तू, मेरी मुर्गी को नीचे रख। दादी, तुम क्या कह रही हो? क्यों छोड़ दें? यह तुम्हारी रिश्तेदारी की यात्रा नहीं है। मुझे दिया था ना। बकवास। किसने कहा मैं तुम्हें देने वाला हूं? मेरी मुर्गी को छोड़ दो। बकवास। किसने कहा तुम्हें देने के लिए? मेरी मुर्गी को छोड़ दो। और दूसरी बात, किसने कहा रिश्तेदारी में जाने के लिए? हम आए हैं तुम्हारे पिता को रोकने, टिकट भुनाने से रोकने के लिए। बिल्कुल। तो तुमने मेरे पिताजी को रोकने का हक क्यों लिया? क्योंकि मैं उनकी असली मां हूं। तुम्हें पता नहीं है परिवार का बंटवारा क्या होता है। जिस दिन तुमने बंटवारे के कागज पर हस्ताक्षर किए थे, उसी दिन से तुम्हारा मेरे पिताजी पर कोई अधिकार नहीं रहा।
बूढ़ी औरत, तू कैसे बोलता है तू? यह मुर्गी तो छोड़ो, काम के नुकसान का मुआवजा वो तो मुझे देना ही होगा। काम के नुकसान का मुआवजा? क्या मुआवजा? मैं तो शुरू में बड़े मामा और छोटे मामा को बुलाया था हमारे घर रुई ले जाने के लिए। तुमने ऐसा हंगामा किया। सबसे जल्दी भी कल हो पाएगा। दोनों मामाओं के 2 बार के खाने। कैसे? कर्ज चुकता करो, यह तो सीधी सी बात है। जल्दी से पैसे दे दो। माँ, वेईनान तो एक बदमाश लड़का है, मेरी बात भी नहीं सुनता। तुम्हारी मेरे पास आने की हिम्मत? क्या तुम मुकरना चाहते हो? मैं तुम्हें बता दूं, मैं अभी कैप्टन चेन के पास जाता हूं। गांव वालों को बोलो तुम्हारी ठीक से आलोचना करने दो। मेरे प्यारे पोते, क्या हकीकत से मुकरने की बात है? यह मुर्गी तुम्हारे लिए है। यह सब रिश्तेदारों से मिलकर आया है। मुझे पता था दादी, मेरे साथ सबसे अच्छा व्यवहार तो तुम्हारा ही है। तो यह बूढ़ी मुर्गी मैं ले जाता हूं। दादी, देखो तो, यह पैजामा अभी भी गीला है। जल्दी से पैजामा बदल लो, ठंड लगकर पुराना दर्द न हो जाए। चलो। मां देखो, यह बदमाश इतनी देर तक देखता रहा, आखिर समझ ही आया क्या मामला है। इतना बड़ा हंगामा कर रहा है। क्या सिर्फ जियानजुन के घर की उन सर्दी की राशन टिकटों का पीछा कर रहा है? इतनी देर तक देखता रहा, आखिर पता चला क्या बात है। इतना बड़ा हंगामा मचाया, बस जियानजुन के परिवार को फंसाना चाहते हो, उनकी सर्दियों की राशन कूपन के लिए। दूसरा बेटा जियानजुन कितना ईमानदार इंसान है। बूढ़ी मां जबरदस्ती उस पर थोप रही है। अपमान का आरोप। अब देखो क्या हाल हुआ, पूरे परिवार के सामने शर्मिंदा हो गया। यह बड़ा भाई जियानगो, वह भी कोई अच्छा इंसान नहीं है। दिन भर आलस में पड़ा रहता है। काम के अंक सबसे कम कमाता है। शिकायत करने सबसे पहले दौड़ता है। तो यह बूढ़ी औरत का झगड़ालू स्वभाव। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने अलग घर बसा लिया। एक टुकड़ा मिल सकता है। तू क्या देख रहा है? क्या बकवास कर रहे हो? सब अपने घर वापस जाओ। अगर यहां और बकवास की, मैं तेरा मुंह फाड़ दूंगा। बुढ़िया, तुम जल्दी से वापस जाओ, कपड़े बदल लो। यहां ठंड में मत रहो। चलते हो क्या तुम लोग, चलते हो क्या? उनकी बातों पर ध्यान मत दो। तुम अपने कमरे में आराम करो। तुम तुम लोग ठीक तो हो ना? वहां इतना शोर क्यों है? सुनने में आया बूढ़ी मां ने लोगों को तुम्हें रोकने भेजा था। मुदाई, तुम लोग ठीक तो हो ना? वहां शोर मच रहा था, सुनने में आया बूढ़ी मां ने लोगों को तुम्हें रोकने भेजा था। यह वेन यह 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 है बुढ़िया के घर की मुर्गी। तुम लोगों ने सच में इसे बाहर निकाल लिया। बुढ़िया, तुमसे जान की बाजी नहीं लगी ना? रोको। वह रोकना तो चाहती थी, पर क्या रोक पाती। आज तो हमारे वीरन की वजह से न सिर्फ हमारे राशन कार्ड, कपड़े और कपास के कूपन बच गए, बल्कि साथ ही उन्हें अच्छी तरह सबक सिखाया है। बहुत अच्छा सबक। वेईनान, तू मां से सच बोल, तूने किसी को मारा तो नहीं ना? अगर ये सबूत बन गया तो तू चिंता मत करो, हमारे बेटे को हाथ नहीं लगाना पड़ेगा। बस उसकी यह ज़बान। बूढ़ी महिला का चेहरा बैंगनी बैंगन जैसा गुस्से से लाल हो गया। बोल भी नहीं पा रही थी। चलो। बहू, लियुगांग इतनी जल्दी क्यों भाग रहा है? मेरी चिंता कर रहे हो क्या? कौन तुम्हारी चिंता कर रहा है? मैं तो दादी और बाकियों से डर रहा हूं, कहीं वे सच में हमारा सामान न ले जाएं। अरे छोड़ो भी, अपने आप को देखो तो, डर से तुम्हारा चेहरा सफेद पड़ गया है। पिछली बार की फसल कटाई के समय की तरह एकदम वैसा ही है। तुम बस ज़बान के जोरदार हो। छोड़ो भी तुम, अपने आप को देखो, डर से तुम्हारा चेहरा सफेद पड़ गया है। पिछली बार की फसल कटाई के समय की तरह एकदम वैसा ही है। तुम बस जिद पकड़े रहो।
टिकट तो बच गई, रजाई भी मिल गई, मगर घर का वो टूटा पलंग रात भर चरचराता रहा। करवट बदलते भी डर लगता था। सर्दियों में कैसे सोएंगे लोग? चिंता मत करो, मैं यही कहने जा रहा था। बहुत। मां, जरा ठहरो। बहू, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मैंने पिताजी से सब बात कर ली है। हमारे घर को जो बचत की हुई बढ़िया अनाज है उसमें से कुछ बेच देंगे। फिर जब समय आएगा हम दोनों फिर शहर के रिसाइकिल सेंटर जाएंगे, कुछ ले आएंगे मजबूत और टिकाऊ पुराने पलंग के तख्ते वापस लाकर यकीनन हमारे परिवार को आराम दिलाएंगे। आराम से जीवन बिता रहे हैं। अब तक क्या देख रहे हो? जरा देर में वो दोनों लड़कियां स्कूल से लौट आएंगी। हमें जल्दी से घर चलना चाहिए। इस मुर्गी को पकाकर आज रात अच्छे से खाना खाएंगे। ठीक है, चलो। लो हान, मैं थोड़ी देर में बाहर जा रहा हूं। कारीगरों के पास जाना है। तेरे पिता और वेईनान फर्नीचर वापस लाने के लिए निश्चित रूप से कुछ और काम करने की जरूरत होगी। ठीक है मां, वीनान ने मुझे आपसे कहने को कहा है कि हम लोगों के कबाड़खाने से फर्नीचर खरीदने की बात किसी से न कहें। अगर सबको पता चल गया कि कबाड़खाने में फर्नीचर इतना सस्ता है तो सभी लोग एकदम से कबाड़खाने में सामान बदलने चले जाएंगे। समझ गया, मेरा मुंह बहुत चुप रहता है। भैया वांग, चेन परिवार की बहन आ गई है। क्या हुआ? कोई बात है? बात यह है, वो है मेरा पति। कस्बे जाओ, लकड़ी का एक बैच खरीदा। सोचा कि तुम्हें जब भी समय मिले हमारे लिए कुछ पलंग बना देना। ठीक है, ठीक है। लकड़ी तो वह भी कस्बे से ही लाई गई थी। चेन परिवार की बहन। इस कस्बे में लकड़ी सस्ती तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल सही। और पिछले दिनों जो मेजें लाई गई थीं और कुर्सियां, तुम्हारे जियानजुन ने बड़ा कमाल किया है। यह सब कुछ तो इन दिनों का ही किया धरा है। बहुत सारा सामान है न? चेन जियामी, हम तो एक ही गांव के रहने वाले हैं। मैं अपने आदमी को कहूंगी अगली बार तुम्हारे साथ भेजूंगी तुम्हारा सामान ले जाने में मदद करने। यह तो मदद लेना हुआ न कि देना। साफ दिख रहा है जलन हो रही है। बातों में उलझाकर हमारा राज जानना चाहते हैं। अच्छा हुआ वी ने समझदारी दिखाई, पहले ही मुझे आगाह कर दिया था। इसे कोई काबिलियत कहते हैं? हमारे घर के बुजुर्ग हैं। वी नान के साथ शहर जाकर पैसे देकर लाए थे। तुम्हें पता नहीं है कि वी नान वो बेकार आदमी है। वह सोने के लिए कुछ आरामदायक बिस्तर पाने के लिए हमारे बूढ़े पर दबाव डाला, पैसे देकर खरीदने के लिए। तुम इस बात को देखो, उसे अच्छी तरह डांटना ही चाहिए। मैंने पूरी रात उन्हें डांटा, कोई फायदा नहीं हुआ। वे सुबह होते ही शहर चले गए और साथ में ले गए घर के 20 रुपए। चेन जी की बहन, इस बात पर ज्यादा दुखी मत हो। यह किसके घर में नहीं होता मुसीबतों का सामना। हम लोग तो सब एक जैसे हैं। गरीबी में भी खुश रहते हैं। एक जैसा ही है। बिल्कुल यही बात है। वांग भैया, आपका शुक्रिया। रुको। सही है। हाँ, सच में तुमने सही अनुमान लगाया। बहुत से गांव वाले मेरे माता पिता से पूछने आए यह लकड़ी कहां से आई, लेकिन यह भी सुना कि तुम ही जिद कर रही थी। 10 में खरीदी यह लकड़ी, बाद में वे मां बाप के साथ फिर चले। कहते हैं तुम निकम्मे हो। नहीं, यह गलत है बहू। हाँ? नहीं, क्या गलत है? तुमने अभी मुझे क्या कहा? मैं भूल गया। तुम भूल गए? तुमने अभी मुझे अरे कहकर बुलाया। मेरा नाम होते हुए भी तुम मुझे ऐसे बुलाते हो। नहीं, आज तुम्हें मुझे बुलाना ही होगा। मुझे पति कहकर सुनाओ। पति? हाँ, पति। कोई औपचारिकता नहीं। यह नवविवाहित जोड़ा। पानी पी लो। पानी पी लो। तुम दोनों के कमरे में वह नया बिस्तर
कैसा लगा? बहुत। वह नया बिस्तर बहुत अच्छा है। आज हम लो जुए के साथ उस पर कूदे। बिल्कुल आवाज नहीं आई। बहुत मजबूत है। हाँ, स्प्रिंग की तरह। यह चाहे कितना भी मजबूत हो, उसे ट्रैम्पोलिन तो नहीं बनाया जा सकता। ये दोनों लड़कियां, तुम्हारा वह बिस्तर तुम्हारे बड़े भाई ने मन लगाकर तैयार किया था। क्या तुम्हें अपने बड़े भाई के प्रति उनकी दयालुता याद है? धन्यवाद बड़े भाई। यह तो अभी शुरुआत भी नहीं है। अगले साल तक इंतजार करो। मैं हमारे घर के सारे फर्नीचर लाल लकड़ी के फर्नीचर से बदल दूंगा। फिलहाल फर्नीचर का इंतजाम हो गया है। बस सर्दियों के लिए पैसे बचाने बाकी हैं। कल से हम पिता पुत्र लकड़ी चीरकर कोयला बनाना शुरू करेंगे। जल्दी जल्दी काम करें तो रोज 10-20 किलो शहर भेज सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं। बस यही बात सुनने को तरस रहा था। बाहर दीवार के पास लकड़ी का ढेर पड़ा है। मैंने पहले ही सब तैयार कर लिया है। बस काटने का इंतजार है। इस बैच का कोयला बिक जाने के बाद हमारे घर का जीवन चाचा के घर से बिल्कुल अलग हो जाएगा। आगे जो कुछ भी खाना चाहें, जो कुछ भी खरीदना चाहें, बिना कंजूसी के कर सकेंगे। योजना बना ली है। आओ, खाना खाओ। माँ, बहू, हमारे पास इन दिनों समय है। उस सुअर बाड़े के लिए एक मजबूत छप्पर बना दो। सर्दी आने से पहले ही इस काम को पूरा करो। उसे मोटा ताजा कर दो। 150 किलो से ज्यादा। हाँ, गोलम तोल। ठीक है, यह बात है। यह काम मुझे और लोहान को सौंप दो। ठीक है, मैं समझ गया। हमें भी अब आराम नहीं करना चाहिए। चलो फिर से लकड़ी चीरते हैं। लकड़ी का ढेर तैयार रहेगा, तभी भट्टी की आग तेज जलेगी। पिताजी आप धीरे धीरे चलिए। वीनान, तुम कहते हो क्या यह सफल हो पाएगा? हमारे यहाँ आसपास के इलाकों में कोई भी कोयला बनाने का जानकार नहीं है। यह भट्टी बंद करना, अगर कहीं ऐसा हो। कितना? आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मैं आंच पर पैनी नजर रखे हूं। कल कल हमें नतीजे दिखाई देंगे। आप बस देखते रहिए। ठीक है। बस हो गया। जल्दी करो। यह चारकोल है। मैंने कम्यून में इसे देखा है। यह कम्यून से भी बेहतर जलता है। वीनान, तुम सच में चारकोल जला सकते हो। इस चारकोल को पूरी तरह ठंडा होना चाहिए, तभी बोरियों में भरा जा सकता है। इस तरह मैं यहां सामान संभाल लूंगा। तुम लोग कोयले को फैलाकर ठंडा होने दो। फिर थोड़ी देर बाद हम सब मिलकर उसका वजन करेंगे। ठीक है। आज हमने कुल जलाया है 110 किलो लकड़ी का कोयला। बाहर बेचने पर 3 रुपए 30 पैसे कमा सकते हैं। 3 रुपए 30 पैसे। हमने लकड़ी काटने, कोयला जलाने में 1.5 दिन बिताए। उस दिन से 1.5 दिन में 3 रुपए 33 पैसे कमा सकते थे। तो एक महीने में 66 रुपए होते थे। मतलब कि हम महीने में कुछ दिन आराम भी कर लें तो भी 50 रुपए की कमाई हो जाती थी। बेटा, हम बहुत बड़ा कमाने वाले हैं। पहले जल्दी मत करो। इन 2 दिनों में मैं ये कोयला शहर के सामग्री विभाग में ले जाऊंगा। पानी में पैर डालकर देखते हैं। अगर उन्होंने लेने से मना कर दिया तो? तुम ठीक कहते हो। अगर उन्होंने लेने से मना कर दिया तो हमारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। मेरी यह बेवकूफ बीवी, मेरा पहले का अविश्वसनीय स्वभाव शायद उसे बहुत चोट पहुंचाई है। मैं अभी तक इसे सुधारने का मौका नहीं निकाल पाया। इस अवसर का लाभ उठाकर उसे शहर ले जाना ठीक रहेगा। उसे कुछ अच्छी किताबें खरीद दो, कुछ स्वादिष्ट खाने की चीजें ले आओ। बहू,
वैसे भी तुम्हारा घर पर कोई काम नहीं है। क्या तुम कल मेरे साथ शहर चलो? बस रास्ता बहुत लंबा है। मुझे तुम्हारी चिंता है। मैं और नहीं चल सकता। बस यह रास्ता बहुत लंबा है। मुझे तुमसे डर लगता है। मैं और नहीं चल सकता। तुम किसे कमजोर समझते हो? यह तो बस 30 कोस का रास्ता है। कौन किससे डरता है? ठीक है, तो हम कल शहर के लिए निकलेंगे। हाँ, चलो। वीरन, यहां एक भी व्यक्ति क्यों नहीं है? क्या इस साल सामग्री विभाग कोयला नहीं ले रहा? जल्दी मत करो, मैं जाकर पूछता हूं। दादाजी, लड़के, तुम दोनों भी कोयला बेचने आए हो? हाँ दादाजी, हमारा सामग्री विभाग। क्या इस साल भी लकड़ी का कोयला लिया जाएगा? बिल्कुल लिया जाएगा। नए साल तक, जब तक कोई लकड़ी का कोयला लेकर आता है, हमारा सामग्री विभाग लेगा। बस एक बात है, तुम लोग थोड़े देर से आ गए, बाकी सबने बेच दिया है। सब लोग वापस जा चुके हैं। दादा, मैं पहली बार आया हूं हमारे सामग्री विभाग में लकड़ी का कोयला बेचने। मुझे नहीं पता कि यहां कोई है या नहीं। घुमावदार तरीके। लड़का, तुम मुझसे पूछते हो, सही व्यक्ति से पूछा। यह लकड़ी का कोयला ग्रेड के अनुसार वर्गीकृत होता है। बेहतर वाला तीसरे ग्रेड में आ सकता है। सामान्य वाला द्वितीय श्रेणी दी जा सकती है। सर्वोत्तम प्रथम श्रेणी दी जा सकती है। एक पल रुको, मैंने वह श्रेणी दी थी। साथ ही कुछ अच्छे शब्द बोलो, प्रयास करो। तुम लोगों को प्रथम श्रेणी दी जाती है। वाकई ऐसा ही था। अच्छा हुआ जो पूछ लिया, नहीं तो बड़ा नुकसान होता। धन्यवाद दादा। लियो एर, ये दोनों कोयला बेचने आए हैं। मैंने लकड़ी का कोयला देख लिया है। आधा मीटर एक डंडा, अभी तक बारीक राख नहीं है। दिखावट काफी अच्छी है। लीडर, आप देखिए यह हमारा कोयला है। मेहरबानी करके हमारा ग्रेड तय करने में मदद करें। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आज पूरे दिन कोयला इकट्ठा किया। अच्छी गुणवत्ता वाला कोयला मिला है। मैं आपको रेटिंग देता हूं। नेताजी, नेताजी, मैं चाहता हूं आप ध्यान से देखें हमारा कोयला। यह कोयला है। ये सब मैंने बड़े ध्यान से चुना है। मैं गारंटी देता हूं इसका स्टैंडर्ड बिल्कुल संपूर्ण है। बाहर कहीं नहीं मिलेगा इतना अच्छा कोयला। तो बढ़िया आदमी है। अगली बार फिर कोयला बेचने आना, सीधे मेरे पास आओ। ठीक है। शुक्रिया बॉस। चलो, चलो तौलते हैं। धन्यवाद बॉस। इतना ज्यादा कैसे? पूरे 5 रुपए। मैंने तो यही सोचा था। एक जिन कोयला ज्यादा से ज्यादा 3 फेन में बिकता है। तुमने 2 पैकेट सिगरेट से 4 फेन से ज्यादा प्रति जिन कैसे बेच दिया? यह आखिर कैसे किया तुमने? पहले तुम पैसे संभाल लो, फिर मैं बताता हूं। असल में 2 कारण हैं। पहला तो यह है, हमारे कोयले की गुणवत्ता पहले से ही बहुत अच्छी है। दूसरा कारण है, वह है रिश्तों की समझ। कोयले का ग्रेड तय करना यह अधिकार की बात है। वो युवा हाथों में है, उनकी मुट्ठी में। बाहर का चेन वेइनान और घर का चेन वेइनान बिल्कुल 2 अलग व्यक्ति हैं। न सिर्फ इतना चालाक, बल्कि लचीला भी है। उन्हें खुश कर देता है। रेटिंग स्वाभाविक रूप से ऊंची हो जाती है। बहू,
बहू, चलो। हम कहाँ जा रहे हैं? बाहर तुम मुझे खींच रहे हो। जल्दी छोड़ दो। कितना शर्मनाक है। तू मेरी बीवी है। तुम्हारा हाथ पकड़ना गैरकानूनी नहीं है। मुझे पकड़ना ही पसंद है। चलो। माँ पिताजी लौट आए। इस टोकरी में कोयला बिल्कुल नहीं बचा। यह सब बिक गया। तुमने कितने में बेचा? 5 रुपए। क्या यह कोयले की बिक्री से है? इस बच्चे के पिता, यह पूरे 5 रुपए बिके हैं। यह यह कैसे संभव है? तुम लोग, तुमने यह कैसे किया? यह सब वी नान की वजह से है। उसने सिर्फ 2 पैकेट सिगरेट का इस्तेमाल किया और कुछ वाक्य, और उसने मूल रूप से 3 भागों में खरीदे गए कोयले को बदल दिया। 4 में से 2 अधिग्रहण हो गया है। माँ पिताजी, मैं आपको शुरू से बताता हूँ। वे नाम की बदौलत आगे चलकर हमारे परिवार का जीवन निश्चित ही बेहतर होता जाएगा। माँ पिताजी पत्नी, दरअसल यह बात इतनी रहस्यमय नहीं है। फिर भी हमारा कोयला ही अच्छा है। अगर हमारा कोयला गुणवत्ता में कमी रहा तो चाहे कितना भी सामान दे दो, लोग लेने से मना कर देंगे। वह भी मेरे बेटे की काबिलियत है। इतना अच्छा कोयला तुमने ही बनाया है। मैं ठीक है पिताजी, हमें कमाई जारी रखनी होगी। इस महीने हमें कोशिश करके पकाने होंगे। 10 क्विंटल लकड़ी का कोयला। 10 क्विंटल, 20 क्विंटल, 1000 जिन, 2000 जिन। अच्छा, कैसे हो लोहान? हिसाब कर लिया क्या? हिसाब कर लिया। माम बाप, हम लोग तो हाल ही में कुल कमाई है 123 रुपए। 123 रुपए। हम दोनों ने 2 महीने में कमाया 6-7 साल की बचत से भी ज्यादा। वी नान, हमें सर्दी आने से पहले एक और गाड़ी कोयला बेचना है। नहीं पापा, हम लोग हाल ही में शहर बहुत बार जा चुके हैं। पहले ही किसी की नजर में आ गए हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा कोयला बेचने का राज शायद ही छुपा रह पाए। अगर कोयला न बेचें, हमारे पास सर्दी बिताने के लिए रुई अभी भी पर्याप्त नहीं है। जब सर्दी आएगी, रजाई पर्याप्त नहीं होगी। अब हम क्या करेंगे? ठीक है बाबा, हम पहले बने हुए कोयले को गांव के बाहर पहुंचाते हैं। जंगली सुअर की खाई में छिप जाओ। फिर गधा गाड़ी का इंतजार करो। गांव से बाहर निकलने के बाद फिर सारा कोयला लाद देना। बढ़िया सोचा, सच में बहुत बढ़िया सोचा। यह तो गलत है। अगर गांव वालों ने पूछा तो हमारी रुई कहां से खरीदी है, यह कैसे कहूं? हाँ, अगर उन्हें पता चल गया कि हमने कई बार पूरी गाड़ी भरकर रुई लाई है तो वे जरूर शक करेंगे। सामान्य घरों में इतने पैसे कहां से आएंगे रुई खरीदने के लिए? मेरे पास एक तरकीब है। लकड़ी का ढेर। हमारे घर में अनाज तो है, बहुत ज्यादा नहीं क्या? अगर गांव वालों को शक हो गया कि मैं ही हूं निकम्मा बिछाना चाहता है और अनाज देकर रुई ले रहा है। मैं समझ गया। हम गधा गाड़ी पर हैं। एक परत धान बिछा दो, फिर कोयला रख दो नीचे छुपाकर। इस तरह सब लोग यही समझेंगे हमारी रुई अनाज के बदले मिली है। तो सच में मेरी बीवी है। दिमाग बहुत तेज चलता है। वे नान, देर नहीं करनी चाहिए। हम कल ही कार्रवाई करेंगे। ठीक है। कुल 60 रुपए हुए। धन्यवाद। आगे फिर कोयला बेचने आऊंगा तो मुझसे संपर्क करना। कोई समस्या नहीं। सुनो, मैं तुम लोगों से कहता हूं, चेन वेइनान जैसे व्यक्ति से पाला पड़ जाए तो बस बर्बाद हो गए। वह तो 8 जन्मों का अभिशाप होगा। क्या चेन वेइनान हमेशा से ऐसा ही निकम्मा नहीं था? फिर अब क्या हुआ है? क्या तुमने नहीं सुना? आज सुबह चेन वेइनान कई 100 किलो धान खींचता हुआ सीधे शहर भाग गया। पता है क्या हुआ? वापस आने के बाद सारा धान रुई का ढेर बन गया था।
यह नटखट लड़का अन्न की कीमत ही नहीं समझता। पूरे दिन अनाज लेकर घूमते रहते हो, इसे उससे बदलते रहते हो। जब अनाज खत्म हो जाएगा तब पछताने से कुछ नहीं मिलेगा। अनाज देकर रजाई ले लो। जब घर बनता था उस समय जानबूझकर दूसरे बेटे को नहीं दिया। नई सर्दी की कपड़े और नई रजाई, बस इसी दिन का इंतजार था। चेन वेइनान जैसे निकम्मे के रहते। तुम चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, मेहनत के अंक कमाने का क्या फायदा? वह सब उसी के हाथों बर्बाद हो जाएगा। क्या तुम लोगों को पता है गोदाम के दूसरे बेटे की बात? तुम सब यहां आओ जरा। रजाई वाली जैकेट तुम्हारे लिए तैयार है। पसंद आई? पसंद आई। हमारे भी नए कपड़े हैं। आओ एक चुनो। मुझे यह वाला चाहिए। लो हान, आ जाओ। यह तो तुम्हारे लिए खास तैयार किया है। देखो कैसे फिट बैठता है। अगर ठीक नहीं बैठा तो फिर सिल दूंगी। धन्यवाद मां। अब रजाई पूरी हो गई। रुई का कोट भी पूरा हो गया। पैसे भी काफी बचा लिए। तुमने आरामदायक नया साल मनाया होगा। बाबूजी, बुरी खबर है। एक हादसा हो गया है। दूसरे भाई और उनका परिवार एक गाड़ी भरकर रुई और कपड़ा ले आए हैं। यही बात है? इतनी जल्दी क्यों? बस एक गाड़ी रुई है न। मैं और तुम्हारे पिताजी को बहुत पहले से पता था। नहीं, केवल एक गाड़ी कैसे हो सकती है? सुनो, मैं तुमसे कहता हूं। उनके परिवार में 6 लोग हैं। सभी ने रुई के कपड़े पहने हैं। बस ये कुछ रुई के कपड़े हैं। कम से कम 40 रुपए तो लगेंगे। उनके घर का चावल ज्यादातर बेच दो। इतनी कीमत तो किसी की भी नहीं है। उनका परिवार इतने पैसे कहां से आए होंगे? ऐसा नहीं हो सकता कि उनके घर वाले बाहर गैरकानूनी धंधे कर रहे हों। मेरे विचार से ठीक यही है। चेन वेइनान वह बदमाश लड़का तो है ही, तो वह निश्चित ही कुछ बदनामी वाला काम करता है, तभी इतना पैसा जोड़ पाया। बिल्कुल सही। किस हक से उनके घर वाले नई रुई वाली जैकेट पहनते हैं और हमारे पास नहीं है? कम्यून में उनकी शिकायत करो। उन्हें हमारे लिए रुई के कपड़े लाने दो। मुदाई, बेंडाई, जल्दी मत करो। तुम भूल गए यह शरारती लड़का कैसे बार बार हमें चिढ़ाता रहा है। पिताजी, यह एकमात्र मौका है दूसरे भाई के परिवार को हराने का। हाँ ठीक है, तुम फिर से जाकर पता लगाओ। अब चूंकि उनके पास नई रुई की कोट है तो शायद नई रजाई भी हो। वह नई रजाई यह नई रुई की जैकेट से कहीं ज्यादा महंगा है। अगर उनके पास नई रुई की जैकेट है और नई रजाई भी है तो यह बात पक्की हो जाएगी। उनका परिवार निश्चित रूप से कालाबाजारी कर रहा है। हम इसी बात को पकड़ेंगे और उसे डराएंगे। ठीक है, आओ। कैसा है? यह काम सुअर जैसा है। अब तक लगभग 140 हो गए होंगे। नए साल तक इंतजार करो, लगभग हो जाएगा। 150 तक पहुंच सकते हैं। सच में हो सकता है। बस इस सुअर जैसे काम से और भी बहुत पैसा कमा सकते हैं। कभी कभी मुझे सच में शक होता है। क्या तुम सच में मेरे पति हो? स्कूल तो गया ही नहीं, इतना कैसे जानते हो? मेरे इस शिक्षित युवा से भी ज्यादा। मैं तुम्हारा पति हूं, इसमें कोई शक नहीं। बस इतना ही। मैंने पहले गलती की थी। कभी सोचा नहीं था कि भाग्य मुझे एक सुधार का मौका देगा। गलती कर चुका हूं। मां, भैया, तुम लोग यहां कैसे आ गए? धीरज, हम कैसे आ गए? ओए दूजे, तुम्हारे घर में मुसीबत आ गई है। मैं और मां धीरज तुम्हारी मदद करने आए हैं। धीरज, मुसीबत? बच्चे के पिता, फिर कुछ गड़बड़ कर दी ना? मुदाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम तो उस पर लगातार नजर रखे हुए थे। इस दौरान भैया, 6 लोगों का परिवार हमेशा घर पर रहा। पूरे 6 लोग हमेशा घर पर रहे, बाहर भी नहीं गए। हम अपराध कैसे कर सकते हैं? हाँ भैया, मजाक मत करो। मैं कहता हूं दूसरे भाई, हम सब दरवाजे तक आ पहुंचे हैं। यहां इतना जिद्दी मत बनो। क्या चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि पंचायत आकर तुम्हें गिरफ्तार करे?
अलग हुए अभी कितना ही समय हुआ है। तुम्हारे घर में अचानक 6 नए रुई के कोट, 6 नए कंबल, ये सब चीजें प्रोसेसिंग शुल्क को छोड़ दे तो कम से कम 140 युआन से ऊपर होगा। अगर तुमने गैरकानूनी काम नहीं किया, तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? यह नहीं बताया जा सकता। अगर यह रहस्य खुल गया, कोयला बनाने का राज, पूरा गांव निश्चित रूप से हमारी नकल करेगा। लाओ ए, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, वह तुम्हारी मां है। हम सब तुम्हारी भलाई चाहते हैं, इसलिए तुम्हारी मदद करने आए हैं। जल्दी करो, वो रुई के कोट लाओ, वो रुई के कोट लाओ। सब हमें दे दो। वो औरत खुश हो गई। तुम्हें 2 जोड़े और दे सकती है। ये दोनों प्यारे बच्चे, बस कपड़े मिल जाएं। रुई के कोट की क्या जरूरत है? सब कुछ ले आओ मेरे परपोते के पहनने के लिए। वीडोंग, चेनली तुम्हारी अपनी बहन है। तुम क्या करना चाहते हो? छोड़ दो। बड़े दूसरे, लाओ ए, जल्दी से उसे नीचे खींचो। हम सब तुम्हारी भलाई के लिए ही तो कर रहे हैं। अब और जिद मत करो। वो लड़की देख रहे हो ना, उसे उन्हीं कपड़े पहनने की क्या जरूरत है? अरे लाओ ए, अब कैसा समय है? तुम्हें अब भी अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ? ले आओ, ले आओ। क्या कर रहे हो? लोक्स्यू, रुको। जल्दी रुको, वह तुम्हारा भाई है। मत मारो, बस बहुत हो गया, किसी की जान जाएगी। एक बार और उसे छुआ तो देखना। दादी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, आपको मेरा साथ देना होगा। ठीक तो हो न बेटा? बूढ़े, देखो तुम्हारे बेटे ने क्या हंगामा कर दिया। सुनो तुम, आज अगर तुमने यह अनाज और यह रजाई और गद्दे हमें नहीं दिए, तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को पुलिस के पास ले जाऊंगी। वेईडोंग इतनी बुरी तरह घायल है। यह सब तुम्हारे निकम्मे बेटे की वजह से हुआ है। जब पुलिस आएगी तो देखूंगा कितना घमंड दिखाता है। वेई ने भी तो जानबूझकर नहीं किया। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे बेटे को छोड़ दूं, तो फिर तुम्हें पुलिस में रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं। अभी मैं पुलिस में रिपोर्ट करने जा रहा हूं। रुको मां, अभी पंचायत में चलते हैं, सरपंच और सचिव से मिलते हैं। चेन वेईडोंग ने मेरी साली को परेशान किया है। सौभाग्य से मैं उसका जीजा हूं और समय पर वापस आ गया। आज मैं इस आदमी को जेल में डालूंगी, 10-8 साल के लिए बंद करूंगी। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मेरा प्यारा पोता नहीं, इस प्यारी बच्ची को मारा, बस उसका एक कपड़ा छीन लिया। ठीक है, तो तुम मानती हो? क्या उसने रजाई वाला कोट जबरदस्ती छीन लिया? तो फिर यह डकैती का अपराध है। छोटी प्यारी, चुप रहो बुढ़िया, जो कहना है पुलिस से कहना। वी नान, बस करो। वह वेईडोंग, ये सब काम करना सब तुम्हारे लिए ही तो है। तुम्हारे घर में अचानक इतनी रजाइयां और कंबल, जोर ब्लैक मार्केटिंग की है, तो हमें कुछ हिस्सा दो, तभी गांव वाले शक नहीं करेंगे। क्या यह सच है? बिल्कुल सही। जल्दी करो, अपना अनाज और कपड़े सब मुझे सौंप दो, नहीं तो तुम्हें पूरे परिवार को बाहर निकाल दूंगा। मैं समझ गया। आज तुम लोग मुझे धमकाने आए हो, बस यही चाहते हो। रुई के कपड़े और रजाई है ना? हमारे घर में कालाबाजारी है या नहीं, यह पुलिस तय करेगी। लेकिन आज मैं इस आदमी को जरूर। तुम दादी, जल्दी आकर मुझे बचाओ। वह चेन वेई नान तुम्हारा असली पोता है, बस उससे विनती करो, बस उसके आगे झुक जाओ। चुप रहो। वेई नान, मेरे अच्छे पोते, तुम्हारे दिल को पता है, तुम्हारे भाई ने शार्लोट को नहीं मारा। मेरा विश्वास महत्वपूर्ण नहीं है, बाद में पुलिस को फैसला करने दो। फिर तुम आखिर चाहते क्या हो? रुको, हमें 10 रुपए दो, मैं उसे छोड़ दूंगा, हम शिकायत नहीं करेंगे। तू लूट रहा है क्या? मेरे पास इतने पैसे कहां हैं? नहीं दादी, तुम उसे दे दो। क्या तुम्हारा दिल नहीं दुखेगा मुझे पकड़े जाते देखकर?
लो 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 लो, यहां तेरे लिए 10 रुपए हैं। जल्दी से यहां से चला जा। अगली बार हमारे घर आने पर याद रखना, ज्यादा पैसे लेकर आना। तुम अभी भी यूं खड़े क्या देख रहे हो? मेरे पोते को अस्पताल ले जाओ। ठीक है। बेटा, अभी अभी इतनी जोर से मारा, उसे गंभीर चोट नहीं आई होगी ना? चिंता मत करो पिताजी, इतने सालों में आपका बेटा बेकार नहीं घूमा है। मैंने अभी जो कुछ मारा उससे बस कुछ दिन दर्द होगा। चोट कुछ खास नहीं लगी है, कुछ दिन आराम करो, ठीक हो जाओगे। मुदाई मां, जरा हल्के से। आ हा हा हा, दादी तुम हल्के से करो। दादी, यह मामला तो ऐसे ही छोड़ नहीं सकते। वह बदमाश लड़का तुम्हारे पोते को इतना मारा है और घर के 10 रुपए भी ले गया। किसने कहा छोड़ दें? अब मुझे सब समझ आ गया है। हमारे घर पर बार बार मुसीबत आ रही है, सब कुछ इस प्यारी सी के हाथों में आ गया। मेरे ख्याल से उसे जरूर कैद करना चाहिए। हम फिर भी दूसरे घर को सताएंगे। बिल्कुल सही। मैं अभी टीम में जाकर शिकायत करता हूं। बस कहूंगा कि चेन वेइन यह बदमाश लड़का सट्टेबाजी और जमाखोरी। टीम को बताओ, उसे गिरफ्तार करो। बस यही करो। नेता, यह चेन वेइनान है। यही वह है। सट्टेबाजी और जमाखोरी पूरे कमा लिए। 140 रुपए पकड़ लो, कम्यून में ले चलो। तुम लोग रुको। तुम चेन वेइनान को क्यों पकड़ रहे हो? हम उसे कम्यून ले जा रहे हैं। चेन वेइनान की जांच करो, सट्टेबाजी और जमाखोरी के मामले। डायरेक्टर वांग, चेन वेइनान का परिवार दिन भर पहाड़ों पर लकड़ी काटते रहते हैं। सट्टेबाजी का समय कहाँ है? सेक्रेटरी झांग, कप्तान चेन, क्या तुम लोग उस चेन वेइनान, उस नालायक की रक्षा करोगे? छोटे मुडाई, अंदर जाकर तलाशी लो। उनके घर में अचानक 6 नए रजाई गद्दे। अगर उसने सट्टेबाजी न की होती तो क्या ये सब खरीद पाता? बदमाश, दोष तो तेरे लालच का है। एक फायदा भी चाचा के घर नहीं छोड़ा, ले गया। रुको साहब, मैं बेकसूर हूं। यह मेरे घर से खरीदा है। नई रुई वाली जैकेट और रजाई, जिस पर 100 से ज्यादा रुपए खर्च हुए, वह हमारी अपनी कमाई का है। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम क्या कर रहे हो? नहीं नहीं, इतना पैसा कमा सकते हैं। अगर यकीन नहीं होता तो कृपया मेरे साथ आइए। चलो। लीडर, पिछले दिनों घर की हालत खराब थी, तो इसलिए मैंने ब्रिगेड से 40 रुपए उधार लिए। यह बात कैप्टन चेन जानते हैं, वह गवाही दे सकते हैं। बिल्कुल सही डायरेक्टर वांग, यह बात सच है। यह 1 महीने से ज्यादा का समय चेन जियानजुन का परिवार वास्तव में टीम से इतना पैसा उधार लिया है। सौभाग्य से पहले कोयला बिकने का डर था, तो पहले 40 उधार ले लिए, रुई खरीदने के लिए तैयार किए थे। 100 रुपए बचे हैं। यह कैसे आया, यही तो मैं कहना चाहता हूं। नेता, फसल कटाई के बाद हमारे परिवार को कुल मिला 2000 किलो अनाज। अब बस इतना ही बचा है। मैंने पहले 400 किलो लिया, उसे कपास और कपड़े के कूपन में बदल दिया। हाँ, फिर मैंने 600 किलो और लिया, उसे खरीद केंद्र पर बेचने गया। तब जाकर 100 से ज्यादा रुपए मिले। यह बात गांव में बहुत से लोग जानते हैं, सब मेरे गवाह बन सकते हैं। तुम्हें तो बहुत जोश है। अगर ठीक से मेहनत करो, अगले साल शायद बदल जाए। 3000 किलो धान। डायरेक्टर वांग, देखो यह क्या हो गया, फिर आप बेकार ही चले आए। लीडर,
हम लोग बाहर बात करते हैं। लीडर, क्या अब उसे गिरफ्तार कर सकते हैं? चेन वेइनान, उसने ब्रिगेड से पैसे उधार लिए थे, फिर से अनाज बेच दिया, इसलिए इतने पैसे जुटा पाए। यह सब एक गलतफहमी है। क्या? लिंग लिंग, नेताजी, मैं 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 आपको धोखा देने का इरादा नहीं रखता था। मुझे नहीं पता था कि ऐसी बात है। यह देखो, यह वही है जो तुमने कहा था। सबूत स्पष्ट हैं। अगर हम सच में उसे कम्यून ले गए तो पता चला कि यह एक गलतफहमी थी। यह बहुत शर्मनाक होता। बिल्कुल, उस पर गलत इल्जाम लगा रहे हो। क्या तुम उसके असली चाचा नहीं हो? तुम ऐसी बात कह सकते हो उसे फंसाने के लिए? क्या तुम इंसान भी हो? आज यहाँ सभी गांव वाले और अधिकारी मौजूद हैं। मैं चाहता हूं कि सब लोग गवाह बने। हमारा परिवार चेन जियानगुओ के परिवार से सभी संबंध तोड़ रहा है। यह तो रिश्ते तोड़ने जैसा है। यह जियांजुन की क्या राय है पता नहीं। आखिरकार वह उसका बड़ा भाई और अपनी मां है। मैं सहमत हूं, वी नान ने कहा था। आगे से हर महीने इस बूढ़ी महिला को 20 किलो धान के अलावा उन लोगों के साथ सभी संबंध तोड़ देंगे। हमारे घर में ऐसा नहीं होता। हर रोज तुम सिर्फ पैसे का हिसाब लगाते हो। अपने भतीजे के भाई रिश्ता तोड़ने को राजी हूं। आज से हम अजनबी हैं। अरे वाह चेन वेई नान, यह नालायक लड़का। ठीक है ठीक है ठीक है। तुम सारा परिवार इस निकम्मे लड़के के पीछे चल पड़े हो। क्या बगावत करना चाहते हो? देखो भाइयों और बहनों, तुम सब देखो, यह है अधर्म। यह है भारी अधर्म। यह मैं रिश्ता तोड़ने से सहमत हूं। यह चेन जियानगुओ का परिवार, इनमें से कोई भी अच्छा नहीं है। मैं बहुत देर से इनसे तंग आ चुका हूं। हालांकि चेन वेइनान फिजूल खर्च है, पर वह अपने ही घर को उजाड़ रहा है। बस इतना ही। हमारे इस मोहल्ले के पड़ोसियों के लिए वे सभी बहुत उदार हैं, लेकिन यह चेन जियानगुओ दिन भर आलस में समय बर्बाद करता है, दूसरों के घरों का फायदा उठाता है। सच कहा, मैंने पहले वेई नान के परिवार की एक बार मदद की थी। उन्होंने मुझे यह भेजा। पूरे 1 जिन हड्डियां हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, मेरे घर भी भेजा था। मेरी बेटी के शरीर पर जो रुई का कोट पहना है वह वेई नान ने दिलवाया था। रिश्ता तोड़ने को राजी हूं। रिश्ता तोड़ने को राजी हूं। सहमत हूं। तुम अपना मुंह बंद करो। अरे तुम चेन जियानगुओ, तो आज तुमने हमें बुलाया था सिर्फ इसलिए कि चेन वेनान पर झूठा इल्जाम लगाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तू हमें धोखा देने की हिम्मत कैसे करता है? हमारे कम्यून के खिलाफ मैं तुझे कम से कम 10 दिन तक बंद करके रखूंगा, ताकि तू ठीक से सोच विचार कर सके, सबक सीख सके। रुको, कोई है? ले जाओ इसे। नहीं नहीं नहीं, यह रिश्ता अब तोड़ दो। मैं और कैप्टन चेन तुम्हारे गवाह बनते हैं। सर आप मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझकर नहीं किया। लीडर, ठीक है, अब सब जाओ, सब खत्म हो गया। तुम्हारे पिताजी अभी तक वापस क्यों नहीं आए? मेरा अनुमान है पापा तैयार हैं अपनी आंखों से देखने के लिए उस प्यारे बच्चे को अंदर भेजे जाते हुए। तुम ठीक कहते हो। अगर मैं वहां होता, मैं भी अच्छे से देखता उनका पूरा परिवार अंदर भेजे जाते हुए। बाप रे, कुछ बुरा हो गया है। क्या हुआ? कम्यून ने चेन वेइनान को नहीं पकड़ा, बल्कि मेरे पिता को गिरफ्तार कर लिया और सख्त सजा देने की बात कही। इसके अलावा पूरी ब्रिगेड के सामने, कम्यून नेता के सामने उन्होंने हमसे रिश्ते तोड़ लिए। ऐसा नहीं हो सकता। मुझे विश्वास नहीं होता। मुझे खुद जाकर देखना होगा। खुद जाकर देखो। बाहर क्या हो रहा है? कुछ नहीं। वह बूढ़ी औरत जो अभी थी हमारे घर आई थी, रोने धोने और मरने की धमकी देने लगी। उसने कहा अगर हमने उस चेन जियानगुओ को, तो वह सीधे हमारे दरवाजे पर जाकर मर जाएगी।
रुको, वह क्या हमें हस्तक्षेप करना चाहिए? हाँ, हमें सख्ती से हस्तक्षेप करना ही चाहिए। माँ, आप स्वयं को क्यों कष्ट दे रही हैं? मुझे माँ मत कहो। अरे निकम्मे बेटे, अगर तुमने उसे नहीं छोड़ा तो मैं आज यहीं टकरा जाऊंगी। बुढ़िया, टकरा दिखाओ बुढ़िया। तुम यहां मत टकराना। क्या यह मेरे घर का दरवाजा है? दीवार तो तुम्हारे लिए तैयार है। टकराती है या नहीं? तुम भी ठीक हो। मैं तुम्हारा अंतिम संस्कार करने आ गया हूं। फिर हर महीने 20 किलो धान बच जाएगा। अरे मेरे प्यारे, मैं तो तुम्हारी दादी हूं। जब से तुमने हमारी शिकायत की है, तुम अब मेरी दादी नहीं रही। तुम्हें धक्का देना था ना? जल्दी करो, धक्का दो। अगर धक्का नहीं दोगी तो फटाफट यहां से भाग जाओ। हमारे घर के सामने ऐसे खड़े रहना बहुत गुस्सा दिलाता है। मैं एक बार फिर मुझे प्यारी बुलाकर देखो तो आजमा के देख। मैं तो कुछ नहीं जानती। तुम्हें उसे तुरंत छोड़ना होगा, नहीं तो मैं तुम्हारे घर जाकर 3 बार टक्कर मारूंगी। ठीक है, तो मैं कम्यून के दफ्तर चलती हूँ। अच्छा जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। देखो इतने सारे लोग तुम्हें देख रहे हैं, वरना क्या होगा? जितना देर करोगे उतनी शर्मिंदगी होगी। जल्दी करो, अपने बड़े चाचा को वापस ले आओ। जल्दी जाओ, जाओ ना। इसने कहा मैं लेने जा रहा हूँ उस प्यारे बूढ़े को। मैं तो गांव के नेता से मिलने जा रहा हूँ। चेन जियानगुओ के गिरफ्तार होने के बाद उसके परिवार को कोई पछतावा नहीं है। मुझे नेता को समझाना ही होगा, कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। चेन जियानगुओ को सख्त सजा दें। तुम पंचायत नहीं जा सकते। वह तुम्हारे बड़े ताऊ हैं। तुम्हारे ताऊ हैं। ठीक है, बहुत ठीक। मैं चल सकता हूं ना? लकड़ी, मुकद। बहुत। पिताजी, बहू, मैं फिर एक बार कस्बे में जाऊंगा। थोड़ा मांस खरीदूंगा। बहन के लौटने के बाद हम अच्छे से खाना खाएंगे। हमारी खुशी मनाओ। रिश्ता तोड़ने में कामयाबी। अच्छा, जल्दी खाओ। संभल कर खाना, गले में न अटक जाए। चिंता मत करो मां। हाँ सही। कुछ दिनों बाद हमारा कार्य सुअर जमा करना होगा। तुम लोग अंदाजा लगाओ हमारे घर का कार्य सुअर इस समय कितना वजनी हो गया है। क्या यह 140 किलो तक नहीं पहुंच गया है? इतना आसान कहाँ है? इन 2 दिनों में मैंने देखा कि सुअर जमा करने वाले सदस्यों में एक भी ऐसा नहीं है जो 120 किलो तक पहुंचा हो। लोहान, तुम हमें जल्दी बताओ। मैं तो लगातार इस्तेमाल कर रहा हूं वे नान ने सिखाया हुआ तरीका। तो हमारे मिशन सुअर का वजन अब पहुंच गया है 170 किलो। क्या? 170 किलो? मुझे याद है मिशन सुअर का ग्रेड था बस 180 किलो तक पालना है, फिर प्रथम श्रेणी के सुअर का दर्जा मिल सकता है। इसलिए तो मैं तैयारी कर रहा हूं। कार्य सुअर जमा करने से पहले उसे 7-8 किलो और चारा पिला दूंगा। कोशिश करूंगा उसका वजन 180 किलो करने की। यह कार्य सुअर जमा करने के लक्ष्य से कम है। अभी कुछ समय और है। हम पूरी ताकत से दौड़ेंगे। इसे 180 किलो तक पहुंचाओ। ठीक है मां, घर में अभी भी है 10 से ज्यादा किलो हड्डी का चूरा। अब से सुअर को दिन में 4 बार खिलाओ। एक साथ सबको खिला दो। पिताजी, थोड़ी देर में खेत में चलेंगे। वापस आकर सुअरों को खिलाएंगे। ठीक है लोहान। हाँ, आगे जब सुअर का खाना बनाएंगे तो नमक डालना जरूर याद रखना। हाँ हाँ। बच्चे की मां, अब से हम बेटे की ही सुनेंगे। बेटा जो कहेगा वही खिलाएंगे। अब तो चाहे कुछ भी खिलाओ, निश्चित रूप से सब मुनाफा ही है। तुम्हें लगता है सिर्फ तुम्हें ही हिसाब करना आता है? मैं तो बेटे के सुअर पालने के तरीके पर पहले ही यकीन कर चुका था। जियान, यह सुबह सुबह हमें बुला लाया। क्या कोई मदद चाहिए? तुम हमारी मदद करने नहीं आए हो, बल्कि अपनी मदद करने आए हो।
नया साल आने वाला है। यह वही पिछला सुअर है, काम का सुअर। मुझे याद है घर बढ़ने से पहले 50 किलो भी नहीं था। उसकी चर्बी देखो, यह तो शायद 180 किलो का हो गया है। जियांजुन, तुम लोगों ने इसे क्या खिलाया? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही। कुछ दिनों में ही मिशन सुअर जमा करना है। जल्दी बताओ हमें, शायद इसे तीसरे दर्जे का सुअर भी मिल जाए। यह चीज तो तुम लोग वेई नान से पूछना चाहते हो। बड़े मामा, छोटे मामा, यह सर्दी का मौसम है। सबसे महत्वपूर्ण बात, सुअरों को गर्म रखना है। लकड़ी का इंतजार। बेहतर होगा कि सुअरों को घर के अंदर रखा जाए, या फिर हमारे जैसे लोग सुअर के बाड़े के लिए घास का शेड बना दो। बस गर्मी का ख्याल रख लो, सुअर जरूर मोटे हो जाएंगे। हमारे घर में कुछ बचा हुआ है, सुअर को खिलाने का यह नुस्खा। थोड़ी देर में मैं यह चारा डाल देता हूं, सब तुम्हारे लिए वापस ले जाओ। लगभग 20 दिन का समय, कम से कम 15 किलो वजन बढ़ जाएगा। 15 किलो। अगर हर सुअर इतना मोटा हो सके तो हर सुअर कम से कम 200 रुपए तो कमा ही लेंगे। अच्छा, इतना अच्छा तरीका तुमने हमें बता दिया। मामा जी, हम सब एक परिवार हैं, इतनी औपचारिकता क्यों? चलो, तुम्हारे लिए चारे का फॉर्मूला लेने जा रहा हूं। चलो चलते हैं। 12 रुपए। यह तो कम्यून का सुअर है। अगर हम एक खरीदकर खुद पालते तो कम से कम इतना तो बिक ही जाएगा, 200 से ज्यादा रुपए। अगले साल हम सिर्फ 2 सुअर पालेंगे, नहीं 3 सुअर। वी नान, लगता है सुअर पालन अमीरी का रास्ता है। बेटी, हमने इतने सारे पैसे बदले हैं, घर जल्दी नहीं लौट रहे हो ना? घर नहीं लौट रहे? हाँ हाँ, बच्चों के पिता, वह बच्चों को ले जाओ, शहर में जाकर अच्छा खाना खाते हैं, फिर थोड़ी सब्जियां और मांस ले आते हैं, कुछ अच्छी नए साल की खरीदारी करते हैं। मैं मानता हूं, मैं भी मानता हूं। तो चलते हैं, चलो चलें। बहू, वरना हम आंगन की बूढ़ी मुर्गी को ही काट दें और सबको खिला दें। अरे छोड़ो भी, ये खरीदा हुआ सामान भी तो नहीं खत्म हो रहा। मां को उस बूढ़ी मुर्गी से अंडों की उम्मीद है। ठीक है। तुम क्यों रो रही हो? क्या यह बड़े ताऊ हैं, फिर से हमारे परिवार को सताते हैं? मुडाई, टेडाई, बेटा ठीक है, बेटा ठीकक है। बेटी, अपने पिता की चिंता मत करो, तेरे पिता तो खुशी से ऐसे हो गए हैं। खुश हो क्या? बिल्कुल, कई दशक जिए, कभी खाया ही नहीं इतना अच्छा खाना, दिल खुश है। मां, पिताजी आप चिंता न करें, 3 साल से पहले मैं इस घर को लाल ईंटों वाला घर बना दूंगा। तुम्हारा पैसा इसी तरह फिजूल खर्च होता रहेगा, तो क्या तुम सोचते हो कि तुम पैसे जोड़कर घर बदल पाओगे? यह जरूरी नहीं है। क्या तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, हाल ही में बहुत कम लोग हैं जो मुझे निकम्मा कहते हैं। बातूनी, जल्दी से चम्मच उठाओ और खाना खाओ, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। खाना तैयार है। जब हम अलग नहीं हुए थे, तुम सब कहते थे अलग होना अच्छा है, अलग होना अच्छा है। यह अलगाव कहाँ अच्छा है? पहले के दिनों में हमारे पास 4 मांसाहारी व्यंजन होते थे, और अब देखो, एक मांसाहारी व्यंजन भी पूरा नहीं हो पाता। बिल्कुल सही कहा दादी माँ और पिताजी। जब तुम लोगों ने घर बांटा था, तब तुमने मेरा और मेरी पत्नी का ख्याल नहीं किया, बिना कुछ कहे घर बांट दिया। यह चाचा पहले वास्तव में हमारे साथ अच्छे थे। लकड़ी का इलाज, चाचा पहले हमारे साथ वाकई अच्छा व्यवहार करते थे। बस चुप रहो, तुम लोग बड़े बातूनी हो। तुम्हारे पिताजी अभी छूटकर आए हैं, देखो इनकी हालत कैसी हो गई है। बस बोलते रहो, खाओ नहीं तो चले जाओ। खाओ खाओ खाओ। दादी, खाना कब परोसेंगे?
सब खाना शुरू करो, वरना सारी सब्जियां ठंडी हो जाएंगी। आओ खाओ खाओ। माँ, ये देखो जियानगो अभी लौटा है और बहुत थका हुआ दिख रहा है। उसकी आंखों के नीचे सिर्फ काले घेरे रह गए हैं। उसे खाने दो, उसे पोषण लेने दो। खाओ। बेटा पोता, आओ सब्जी खाओ। बेटी, मेरे प्यारे पोते, दादी सब्जी फेंक रही है। शुक्रिया दादी। वी नान, डीएचजी दादी ने अभी खाया नहीं है। तुम पहले खा लो, पहले दादी को खाने दो। बेटी, यह टुकड़ा सबसे मांसल है, जल्दी से खा लो। तुम खाओ खाओ खाओ। माँ, यह सब्जी भी ठीक है, आप चखकर देखिए। खाओ जल्दी खाओ। मत रुको, मेरे प्यारे पोते, दादी सब्जी फेंक रही है। शुक्रिया दादी। दादी, क्या हुआ? बाप रे बाप, वहां क्या बात है? बाप रे बाप, जाओ ये। बेटा, मुझे पता है तुम खाना बनाने में ठीक हो, लेकिन ये भोज तैयार करना, वो तो बड़े बड़े पकवान होते हैं। क्या तुम बना सकते हो? मैं? वे नान, हम ईमानदारी से रहेंगे, काम पर जाकर सुअर पालेंगे, उससे भी काफी पैसा कमा सकते हैं। तुम बस भोज बनाने की जिद क्यों कर रहे हो? यह क्यों? जोर इसलिए क्योंकि इसमें ज्यादा पैसा है। सबसे बड़ी बात तो यह है, तुम्हारी कोई प्रसिद्धि नहीं है। भले ही तुम सच में खाना बना सको, तो भी कोई तुम्हें नहीं बुलाएगा। मां बाप पत्नी, मुझे खुद पर, अपने खाना बनाने के हुनर पर भरोसा है। बस मुझे एक बार कोशिश करने दो। बेटा, अगर तुम्हारा दिल सच में चाहता है दावत के लिए खाना बनाने का, तो अभी एक मौका है। मामा जी, वी नान आ रहा है। सब लोग यही हैं। मामा जी, मैंने मां बाप से सुना है चचेरे भाई की तुरंत शादी है ना? हाँ, ठीक है। आपने मेरा बनाया खाना खाया है, आपको कैसा लगा? यह शादी का भोज मुझे बनाने दूं कैसा रहेगा? मतद, पहले तुम बैठो। वे नान, यह मुख्य रसोइया का काम है। यह घर पर खाना बनाने जैसा नहीं है। यहां तरह तरह के व्यंजन होते हैं। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम सब बना सकते हो? लगता है बिना कुछ सबूत के। मामा जी विश्वास नहीं करेंगे। मामा, मैं आपसे ऐसे कहता हूं क्योंकि मैं यह बात कहने का साहस कर रहा हूं, तो मुझे पूरा भरोसा है कि मैं मुख्य बावर्ची का काम संभाल लूंगा। और मैं गारंटी देता हूं कि यह जो व्यंजन बनेगा वह पूरे उत्पादन दल में धूम मचा देगा। लेकिन वे नान, सच कहूं तो तुम्हारे मामा और मामी, हम इतने पैसे नहीं दे सकते सब्जी खरीदने के लिए। मैंने पहले ही तुम्हारे लिए हिसाब कर लिया है। तुम्हें बस मुझे 20 किलो मीट के कूपन दो और 25 रुपए ऊपर से मैं ये सारे व्यंजन तुम्हारे लिए पूरे कर सकता हूं। बूढ़े, विवेक के इन 6 महीनों के बदलाव को तुमने देखा ही है। मेरे ख्याल से यह एक मौका है। ठीक है, तुम्हारे चचेरे भाई की शादी की दावत है, तुम खाना बनाओगे, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। जरूर कहिए। जब शादी की दावत खत्म हो जाए, अपने चचेरे भाई को तुम्हारा शिष्य बना दो, कुछ हुनर सीखने के लिए। मेरे साथ हुनर सीखो। माता पिता को नहीं पता, उनसे कुछ कह दिया। उन्हें लगता है मैं इतना कमाल करता हूं कि अपने बेटे को भेजना चाहते हैं, मेरे जैसे अयोग्य को गुरु बनाना। ठीक है, मैं वादा करता हूं उसे अच्छे से सिखाऊंगा। छोटे भाई, फिर तुम आ गए। भैया,
इस बार ज्यादा मांस चाहिए। बहुत मेहनत की है तुमने। छोटे भाई तू चिंता मत कर, तू सच्चा इंसान है। मैं तेरे लिए मांस जरूर बढ़िया काटूंगा। शुक्रिया भैया। ठीक है मामा जी, अब खाना बाहर परोस सकते हैं। बहुत अच्छा। माफ कीजिएगा दोस्तों, अंदर की सारी जगह भरी हुई है। हम बाहर ही बैठेंगे। कृपया थोड़ा समझौता कर लीजिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चखो चखो, देखने में ही बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। लाओली तुम्हें सच बताना होगा, तुमने उसे कहां से बुलाया है, इतने अच्छे शेफ को। सूंघने में तो बहुत सुगंध आ रही है। तुम चखो चखो। लाओली, मेरी बेटी अगले साल शादी कर रही है। यह बढ़िया रसोईया तुमने कहां से ढूंढा? मैं भी उसे अपने यहां खाना बनाने के लिए बुलाऊंगा। यह तो गड़बड़ है। यह आसपास के इलाके का मशहूर रसोईया है। मैंने सबको देखा है, किसी के यहां आने की बात सुनी ही नहीं। कहीं यह दूर से आया मास्टर शेफ तो नहीं? कोई महान गुरु नहीं है। यह पूरा खाना मेरे भतीजे ने बनाया है। भतीजा? भतीजा? तुम्हारा भतीजा कहीं चेन वेई नान तो नहीं? यह कैसा मजाक है? चेन वेइन की उस बेकार आदत के बारे में पूरे गांव को पता है। बिल्कुल, उसने यह हुनर कहा। हाँ सही। यह मामा, मैंने देखा आप अंदर नहीं आए, तो मैं खुद ले आया। क्या मेरा बनाया खाना स्वादिष्ट नहीं है? सब लोग क्यों नहीं खा रहे? यह तो वी नान है। वी नान ने बनाया है। वी नान वापस आ गया है। यह बच्चा अब तो बहुत सुंदर लग रहा है। मैं सुंदर लग रहा हूं? यह तो गलत है। अभी नहीं होना चाहिए। क्या तुम मुझे निकम्मा कह रहे हो? रुको, वी नान, मैं तुम्हारी ही गली में रहता हूं। अब हम पड़ोसी हैं। कुछ दिनों में मेरे पोते की शादी है। इधर आकर चमचा थाम लो। वे नान, अगर तुम मेरी तरफ आ गए तो सभी पकवानों की सामग्री हम हल करेंगे बिना कहे, और साथ ही यकीनन तुम्हें एक बड़ा लाल लिफाफा दूंगा। ठीक है, मैं मान गया। तुम कह रहे हो यह मुख्य बावर्ची कब आएगा? अभी तक नहीं आया। पिताजी चिंता न करें, चाचा जी पहले ही बुलाने गए हैं। वह अभी आ जाएगा। अगर देर हो गई, पोते के मासिक उत्सव में हम भी शर्मिंदा हो रहे हैं। समझी? समझी? चिंता मत करो समझी, मैंने मुख्य बावर्ची को बुलवा लिया है। अगर तुम आसपास हो तो मुख्य बावर्ची नहीं मिलेगा। तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुमने ऐसे एक को ढूंढा है, एक जवान लड़का। अगर उसे कुछ हो गया तो क्या होगा? तुम तो बिल्कुल बेवकूफ हो। पिताजी, तुम ऐसे इंसान पर भरोसा कैसे कर सकते हो? समझी जी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। उनके द्वारा बनाया गया भोज मैंने स्वयं खाकर देखा है। इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। बेटी, जाओ मास्टर ली को बुला लाओ। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मास्टर ली को काम पर लगा दो। ठीक है, जल्दी जाओ। मास्टर ली, यही जगह है। क्या खुशबू है, इतनी महक। मिस जू, तुमने मुझे यहां बुलाया क्या मेरा अपमान करने के लिए? यह व्यक्ति जो तुम्हारी नजरों के सामने है वही है जिसे तुम कहते हो कि रसोई कला में निपुण नहीं है। अगर वह रसोई कला में निपुण नहीं है तो मैं कह सकता हूं कि मैं तो सब्जी भूनना भी नहीं जानता। मुदाई, हे दाई। समझी, तुमने सचमुच एक बेहतरीन बावर्ची ढूंढ लिया है।
मैं इतने साल जीकर कभी नहीं सूंघा इतनी खुशबूदार गंध। मास्टर ली, मैं वाकई माफी चाहता हूँ। आपको बेकार ही चक्कर कटवाया। यही हमारे असली मुख्य शेफ हैं। तुम। वी नान, यह 10 रुपए हैं। कृपया इसे कम मत समझना। तुम चिंता मत करो। आगे अगर मेरे घर में कुछ भी हो, मैं निश्चित रूप से सबसे पहले तुम्हें ही बुलाऊंगा। धन्यवाद मास्टर वांग। मैं आगे खाना बनाता हूँ। तैयार होने में अब देर नहीं। तुम बाहर गए थे ना? सिर्फ 10 रुपए कमा कर आए। मैं सोच रहा था आज हर जगह लोग तुम्हारे बारे में बातें कर रहे हैं। कहते हैं तुम मशहूर हो गए हो। तुम्हारी ख्याति दूर दूर तक फैल गई है। तुम्हारे हाथ का खाना मास्टर ली भी शर्मिंदा हो जाते। कौन कहता है कि नहीं। मैं तो अब घर से निकलने से डरता हूँ। बाहर निकलते ही लोग मुझे ढूंढने लगते हैं। कहते हैं कि वीरन से मदद लो। पहले जब मेरे पास काम नहीं था तो बस यही सोचता रहता कि कैसे शुरू करूं। अब काम बहुत बढ़ गया है। बस यही सोचता हूं कि लोगों को कैसे मना करूं। देखो तुम्हारा घमंडी चेहरा। अब शायद छुपा नहीं पाओगे। बीवी ही होती है जो समझती है। मुझे तो अभी कुछ ही दिन हुए हैं और मैंने 10 से ज्यादा रुपए कमा लिए। अगर पूरा महीना ऐसा चला तो छोटे 200 तो कमा ही लूंगा। आप चिंता मत करो माम पापा। यह पैसा मैं अपनी बीवी को संभालने दूंगा। उससे मेरे लिए बचत करवाऊंगा। फिर जब समय आएगा हमारे घर को नया बनवाएंगे। हाँ मुडाई। रुको भाई, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। हाल ही में एक व्यक्ति बार बार मेरे पास आ रहा है। तुम्हारी जानकारी पूछ रहा है। तुम्हें सावधान रहना चाहिए। मेरी जानकारी पूछ रहा है। मैंने किसी का भी अपमान नहीं किया है। मेरे बारे में कौन पूछ रहा था? कहीं फिर वही चाचा और उनका परिवार तो नहीं? भैया, क्या आपको याद है उस आदमी की शक्ल कैसी थी? काफी गोरा था। आंखें बहुत छोटी थीं। सचमुच फिर से चेन वेई दोंग ही था। वह मेरे मांस बेचने की जांच कर रहा है। ज्यादा से ज्यादा वह 2 तरफ से रोड़े अटकाएगा। शिकायत करेगा कि मैं और कसाई मिलीभगत करते हैं, बिचौलियों के दाम कमाते हैं। मेरे काम करने का तरीका चालाक भले हो, लेकिन मैं पूरी तरह ईमानदार हूं। बिल्कुल चिंता मत करो। दूसरी बात यह है, जब मैं दावत बना रहा था मेरा मांस और सब्जियां छीन ली। भैया, क्या आपको याद है उसने क्या पूछा था? कुछ खास नहीं पूछा। बिल्कुल, मेरे पास कौन सा मांस है यह पूछो, कितना स्टॉक है। तियानबो के घर का दिल चोरों जैसा नहीं है। वह निश्चित रूप से मेरा मांस हड़पना चाहता है। भैया, क्या आप मेरी एक मदद कर सकते हैं? कोई बात नहीं, हम दोनों के रिश्ते के आधार पर तुम कहो। नहीं तो हम वेई नान से माफी मांग लें। सब रिश्तेदार हैं, फिर भी हमें मानेंगे। कहना आसान है। अब कौन नहीं जानता वेई नान को। वह चूल्हा भी चला सकता है और पैसा भी कमा सकता है। उसकी चापलूसी करने वाले तो बहुत हैं। हमारी क्या बारी है? तुम चाहते हो मैं अपनी शान गिराऊं, उस प्यारे से जाकर मिन्नत करूं? बिल्कुल नहीं। तुम लोगों ने ही उससे रिश्ते खराब कर लिए। मैंने कुछ गलत नहीं किया। तुमने क्या कहा? पिताजी, आखिरकार रास्ता मिल गया। चेन वेइनान को तकलीफ दे सकते हैं। मुदाई, आखिरकार रास्ता मिल गया। चेन वेइनान को तकलीफ दे सकते हैं। बस बस बस, तुम कौन सा मौका पकड़ सकते हो? क्या चेन वेइनान नहीं बनना चाहता मुख्य शेफ? तो हम उसके पकवान के मांस को सारा का सारा अड़ा लेंगे ताकि वह भोज में मांस न निकाल सके। दावत न हो पाए तो मेजबान की बदनामी हो जाएगी। वे कभी नहीं छोड़ेंगे चेन वेइनान को। यह सच में एक बहुत अच्छा विचार है। लेकिन हम लोग इस मांस को कैसे हथिया लें? हम शहर चलते हैं उन कसाई की दुकानों का मांस लेने। उसके लिए सब कुछ खरीद लो। बस खत्म करो ना। सब खरीद लो। उसके लिए कितने पैसे चाहिए होंगे? सुनो, मैं तुमसे कहता हूं,
मैंने मोटा मोटी हिसाब लगाया है। जो सुअर का सिर और अंतड़ियां सब्जी बनाने लायक हैं, लगभग सब कुछ खरीद लो। लगभग 40 रुपए ही होंगे। बस 40 रुपए। पिताजी अब और संकोच नहीं कर सकते। हम यह सारा मांस खरीद लेते हैं। सबसे बुरा यह कि हम इसे बेच देंगे, फिर भी ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन इससे काट सकते हैं। चेन वेइन की यह आमदनी का रास्ता, वह सब कुछ सार्थक था। माँ, क्या तुम सचमुच देख सकती हो, हमारे अलग होने के बाद दूसरे चाचा का परिवार हमसे बेहतर जीवन जीते हुए? यह 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 अब और संकोच मत करो। ठीक 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 ठीक। वीडों, तुम्हें यह याद रखना होगा, यह 40 रुपए, लेकिन यह हमारे घर का सारा पैसा है। अगर तुमने यह पूरा खर्च नहीं किया तो तुम्हें मुझे वापस लौटाना होगा। भैया, क्या मैं आज सबसे पहले आया हूं? बिल्कुल। यह मांस तुम्हारे लिए रखा था, संभालो। शुक्रिया भैया। मालिक अभी अभी दुकान खोली है क्या? हाँ, अभी कुछ देर पहले ही। ठीक है। तुम्हारे पास ये कितने टुकड़े हैं? और वो कलेजी अंतड़ी के टुकड़े भी। सब कुछ मेरे लिए पैक कर दो, मैं सब ले लूंगा। अच्छा। हो गया। चेन वेइनान को रोकने के लिए दूसरी दुकानों से सुअर का सिर खरीदने से मैंने शहर की सभी दुकानों से पूछा। बस यही बचा है। मैंने इसे पकड़ लिया है। अब तो मेरा अनुमान है कि चेन वेइनान सुअर का सिर न मिलने की चिंता में है, घबराकर इधर उधर भटक रहा है। बेटा, तुम बहुत समझदार हो गए हो। बेटे, मेरे पास एक और अच्छा विचार है। क्या तुम सुनना चाहोगे? अरे बदमाश, जल्दी बताओ। क्या अभी मांस की कमी नहीं है? हम क्यों नहीं 2 रसोइये ढूंढते, सुअर का सिर और मांस लेकर मालिक के घर दावत बनाने जाते। इस तरह चिंता भी नहीं रहेगी, मांस बिक नहीं रहा है। क्या बढ़िया विचार है। चलो चलो, अभी बावर्ची को ढूंढते हैं। पिताजी, थोड़ी देर में हम यह मांस वहां ले चलेंगे। मालिक निश्चित ही हमारा आभार मानेगा, बिना कहे ही साफ है। चेन वेइन वो बदमाश लड़का इतने सारे लोगों के सामने अपना वादा तोड़ दिया। मेरे ख्याल से अब उसका भविष्य आसपास के सभी गांवों में कोई भी उसे भोज बनाने के लिए नहीं बुलाएगा। छोटे चेन का यह हुनर वाकई में अपनी प्रसिद्धि के अनुरूप है। यह भोज आज मेरे लिए है। यह अब तक का सबसे स्वादिष्ट दावत था। अर्गो, तुम दोनों दावत खाने गए थे। वह कप्तान वांग के घर की दावत थी। बिल्कुल। आज आसपास बस उन्होंने ही दावत दी थी। उनके अलावा और कौन कर सकता है? तुम भी दावत में खाने जा रहे हो तो फिर बहुत देर से आए हो। सब खा चुके हैं, देर हो गई। यह नहीं 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 हो सकता। यह जल्दी जल्दी चलो। रुको, हे ताई। ताऊजी और भैया, तुम लोग आ गए। यह बदमाश यहां क्यों है? तुमने पहले ही बना लिया। यह कैसे हो सकता है? हर बार तुम ही क्यों? तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया। मैंने सारा मांस तो खरीद लिया था। मैंने ही कहा था ना, मांस के ढेर ले आओ। हाँ, आज जब मैं कसाई के पास गया, मालिक ने मुझे बताया कि मैं पहला ग्राहक था। तू वेडोंग, वेडोंग बेटा, मुझे मत डराना। वेडोंग, तू झूठ बोल रहा है। लाओ एर ने कहा हर महीने देगा 20 किलो अनाज। तो कहता है उसके पास बस इतना ही है। तुम्हें खाने के अलावा पीने, इस्तेमाल करने, पहनने की चीजें मुफ्त नहीं मिलेंगी। मैं तुमसे कह चुका हूं, घर में पैसे नहीं हैं। तुम अब भी विश्वास नहीं करते। अगर तुम नहीं मानते तो जाओ दूसरे भाई के पास, देखो वह तुम्हें रखता है या नहीं। तू नहीं जाओगे तो शांत रहो। लाहौर तुम्हें बिगाड़ता है, मैं नहीं बिगाड़ूंगा। हाँ, मैं दूसरे चाचा के पास जा सकता। मैंने दूसरे चाचा का बुरा नहीं किया। तुम दूसरे चाचा के पास जाओ।
तुम्हें अभी भी शर्मिंदगी कम लग रही है। रुको, मेरी बहू ने सही कहा। असल में हम कर सकते थे, आराम से जीवन बिता सकते थे, लेकिन तुमने जिद की, चेन वेई नान के परिवार से लड़ने की, उन्हें यहां से भगाने की। अब ठीक है, मैं तुमसे कहता हूं, अब से शुरू करके मैं तुमसे अलग हो रहा हूं। मुडाई, मैं तुमसे कहता हूं, अब से शुरू करके मैं तुमसे अलग हो रहा हूं। घर बांटो। अरे निकम्मे लड़के, क्या तुम्हारे पंख अब मजबूत हो गए हैं? तुम मुझसे घर बांटना चाहते हो? बांटो, बांटने दो। अच्छा, तुम घर बांटना चाहते हो, है ना? मांस खरीदने के 40 रुपए लाओ, पहले मेरा पैसा लौटाओ। दादी, दादी, हटो यहां से। बस करो, मत मारो। वे दो। बहू, आज का है ये? बहू, देखा क्या? हमारी बहू तो दिन ब दिन गोरी और हष्टपुष्ट होती जा रही है। गोरी और हष्टपुष्ट होना अच्छी बात है। इसका मतलब है कि हमारे घर का पालन पोषण अच्छा है। यह अगर जल्दी ही एक पोता या पोती हो जाए तो कितना अच्छा हो। क्या तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो, लोहान? मुझे नहीं पता, मुझे कुछ भी खाने से उल्टी जैसा लगता है। कई दिन हो गए हैं। लोहान, तुम्हारे पीरियड्स कितने समय से नहीं आए? लगभग 2 महीने हो गए हैं। तुमने यह कहा, हर दिन सुअर पालने में ही व्यस्त रहते हैं। मैंने इस बारे में सोचा तक नहीं। यह तुम्हारा पहला बच्चा है, तुम्हें सावधान रहना ही चाहिए। अरे नादान लड़के, क्या देख रहे हो? जल्दी से लोहान को ले जाओ, स्वास्थ्य कक्ष में जाकर जांच करवाओ। जल्दी जाओ। ठीक है, ठीक है। धीरे से। मैं पिता बन गया हूं। तुम खुश क्यों नहीं हो? खुश हूं, बहुत खुश हूं। पत्नी, तुम चिंता मत करो, आज से मैं पैसे कमाने के लिए और भी मेहनत करूंगा। तुम्हें और बच्चे को अच्छे से पालूंगा। पति, क्या? मैं एक सवाल सोच रहा हूं, तुमसे पूछना चाहता हूं। मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। बोलो। पहले तुमने कहा था, बहुत पहले तुमने एक गलती की थी। यह भाग्य है जिसने तुम्हें एक बार फिर सुधार का मौका दिया है। तो तुमने क्या गलती की है? तुम यह क्यों पूछ रही हो? यह असल में मेरा एक सपना है। यह असल में मेरा जंगल है। सपने में हमने बड़े ताऊ से अलग नहीं हुआ और मैंने तुम्हारी कदर नहीं की। लेकिन तुम चिंता मत करो, इस जन्म में मैं फिर कभी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। चलो